यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हाय गाइस, तो ये घटना घटी जय के साथ। होता क्या है कि एक बार जय एक रास्ते से जा रहा था जो सुनसान रास्ता था, और अपनी गाड़ी को लेकर के वो जा रहा था। बरसात भी हो रही थी और उस रास्ते पर दूर दूर तक ना कोई गांव था, ना कोई घर, ना कोई ढाबा, ना कोई दुकान, कुछ भी नहीं। अब बरसात के कारण गाड़ी में कुछ खराबी आई और गाड़ी बंद हो गई। मतलब कोई बात नहीं भाई साहब, जय ने गाड़ी को खूब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हो पाई। अब जय को उसी रास्ते पर रात हो गई। बिल्कुल अंधारी रात थी, सुनसान रास्ता, बरसात हो रही थी। अब जय करे तो करे क्या। अब जय ने कोशिश की कि कोई यहाँ पर आ जाए तो मैं उसे रोक कर, कि रास्ते पर कोई जा रहा हो उसे रोक कर, कुछ भी नहीं है तो किसी मैकेनिक का ही नंबर ले लूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब बहुत देर हो गई तो जय ने क्या देखा कि अपने लेफ्ट तरफ एक चीज़ चमक रही है उसको, और वो बिल्कुल सोने के से कलर की है। और उसने क्या किया कि हो सकता है किसी का घर हो या दुकान हो, तो मैं यहाँ जाता हूँ, हो सकता है मेरी कोई हेल्प कर दे। जय उधर जाता है तो दूर से ही देखता है कि वो एक महल है, महल बना हुआ है, बंगला। अब वो जो उसको बंगला पहले ऐसा दिख रहा था, चमक रहा था, अब वो बिल्कुल सोने के से कलर का दिख रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सोने से बना हुआ है, इतनी चमक उसमें बहुत ज़्यादा। अब जय सोचता है कि भीतर तो इसमें कोई ना कोई होगा ही, और मैं इसमें अंदर जाके देखता हूँ क्या है, कोई मिल जाए तो। उसने गेट खटखटाया, गेट खुला हुआ था। जय अंदर घुस गया इसी उम्मीद की तलाश में कि हाँ मेरी कोई हेल्प कर दे। भाई साहब, अंदर जाने के बाद वो क्या देखता है कि अंदर भी सब चीज़ सोने की है। सब एक एक चीज़ गोल्ड की है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो एक नॉर्मल चीज़, सब चीज़ सोने की है। जय ने खूब आवाज़ लगाई, घर में कोई है, कोई है, लेकिन घर में कोई नहीं। वही सुनसान जैसा रास्ता था, ऐसा ही सुनसान भीतर का माहौल है। अब जय के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं और सब चीज़ सोने की है, तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ ले जाऊँ सोने की, अपनी गाड़ी में रख दूँ और मेरी मतलब मज़े आ जाएंगे। सोना मिल गया और उसको क्या चाहिए, और खूब रेंज का सोना। तो उसने क्या किया, बर्तन भाड़े जो भी कुछ मतलब वो लेकर जा सकता था, उसने वो सब चीज़ उठाई और अपनी गाड़ी में रख लिए। तो जय ने सब सामान उठाया जितना वो उठा सकता था, और अपने गाड़ी में सबको ले जाकर रख लिया। अब वो क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद जब जिसमें मतलब उसने सीट पर जो सामान रखा था, वो सामान नहीं, वो एक राख है। सब वो बर्तन दावड़े जितने भी सोने की चीज़ लाया था वो सब राख बन गई। उसे लगता है कि जल्दबाजी में गलती गलती हो गई उससे, और वो राख को भल लाया है। कोई बात ना, वो दोबारा गया जी वहाँ पे, और उसको राख को तो उसने फेंक दिया, और वहाँ से दोबारा कुछ मतलब देख करके लेके आया आपके, तो कहाँ ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, और उसने गाड़ी में ला के रख दी। अब जहाँ उसने राख को फेंका था, उसने देखा कि वो दोबारा सोने की चीज़ बन गई है। उसने वो उठा करके फिर अपनी गाड़ी में रख। अब वो जो दोबारा गाड़ी में उसने रख लिए, उसके बाद फिर वो सब चीज़ राख बन गई। अब उसको समझ में आ जाता कुछ ना कुछ तो चक्कर है भाई। तभी उसके पास एक बंदा आता है और उससे बोलता है कि तेरा नाम जय। और वो कहता है कि हाँ मेरा नाम जय है। आप कौन? कि मैं वो जो सबको जानता हूँ। जय कुछ समझ नहीं पाता और फिर से पूछता है कि एक बार बता दो आप कौन। और अचानक ही फिर वो जय से बोलता है कि तू महल से कुछ चुरा करके लाया है ना, मैं उसी महल का मालिक हूँ। और भैया उसने तो ये बात कही है, और जय समझ गया कि क्या चक्कर है यहाँ पर। और जय फिर अपनी गाड़ी को छोड़कर भाग आया वहाँ से बहुत स्पीड से। जान बची तो लाखों पाए, और वो बाहर आकर उस सुनसान रास्ते से बाहर आ गया मेन रोड पर, और किसी के साथ बैठ गया कहीं। और उसने सब बात बताई तो
उस दुकानदार ने बताया, किसी दुकानदार के पास में जाके बैठ गया था कि हाँ, वहाँ कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन दिन में वहाँ का ना कोई महल है ना कुछ है, लेकिन वो कभी किसी को हानि नहीं पहुँचाता है। गाड़ी तुम अपनी दिन में लेकर के आ सकते हो। तो वहाँ जो मतलब उस दुकानदार के आसपास के और भी कुछ दुकानदार होंगे, वो सुबह के टाइम में उसकी उस गाड़ी को लगा करके लाते हैं। ना उस गाड़ी में कोई सामान था, ना कोई राख थी, कुछ भी नहीं मिली, और उस रास्ते से फिर जय कभी भी नहीं गुजरता है।